नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में एकता यात्रा और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन का भव्य कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जहां कहा कि एकता दिवस पर बीजेपी ने पूरे देश में रन फॉर यूनिटी आयोजित किया। सरदार पटेल के देश को एकता के सूत्र में बांधा। कांग्रेस पर निशाना साधा कि उन्होंने वंदे मातरम का अपमान कर इसे खंडित किया। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर नगर निगम में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता यात्रा और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम में वंदे मातरम की धुन पर जोश उफान पर रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों से 2013 में अन्नदाता किसानों से, श्रमिकों से, नागरिकों से लोहा एकत्र करवाया था। घर का फालतू लोहा दान करो, मिट्टी दान करो। भारत की माटी और भारत का लोहा जब बनेगा, एक साथ मिलेगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। और यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है, वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में केवड़िया में स्थित 31 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर यूनिटी फॉर रन के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हर एक जनपद में आयोजित हुआ। अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान प्रारंभ हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी और सरकार के स्तर पर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होने शुरू हुए। सीएम योगी ने कहा कि एकता दिवस पर बीजेपी ने पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एकता के सूत्र में बांधा। उनकी प्रेरणा से भारत अखंड रहा। के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था, उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। कारण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं, उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। ये प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, भारत की एकता की मूर्ति है, जो लौह पुरुष के रूप में पूरे भारत को मार्गदर्शन दे रहा है। और गुजरात के सरदार सरोवर के तट पर स्थित प्रतिमा। सीएम योगी ने वंदे मातरम को आजादी का अमर मंत्र बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा कि उन्होंने इसका अपमान कर इसे खंडित किया। जो मंत्र भारत की आजादी का कारण बना हो, उस मंत्र को भी लोगों ने सांप्रदायिक कह करके उसमें संशोधन करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। कहा ये 5 और 6 छंद का क्यों पढ़ना है, 2 छंद में ही हो जाए। मेरा यह मानना है, कोई व्यक्ति हो
कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, वह किसी राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। हम सब भारतवासियों को इस बारे में ध्यान रखना होगा। हमारी आस्था हमारी जगह। अगर हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पैदा कर रही है, हमें उस आस्था को एक और करना होगा। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राणपण से जूझने के लिए तैयार होना होगा। भारत के एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। सीएम योगी ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, राष्ट्र माता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया। आजादी के आंदोलन में इसका जाप आम था। कांग्रेस ने इसे कमजोर करने की कोशिश की। जब मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वंदे मातरम का गान शुरू होते ही वह अध्यक्ष के पद से उड़ करके चले गए। उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। बहनों और भाइयों, वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध यही भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। कांग्रेस ने अगर उस समय मोहम्मद अली जौहर को अध्यक्ष पद से बेदखल करके वंदे मातरम के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान किया होता, भारत का विभाजन नहीं होता। गोरखपुर का एकता कार्यक्रम राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बना। सीएम योगी का संदेश सरदार पटेल की एकता, वंदे मातरम की गरिमा बना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने फरीदाबाद से 2500 किलो से अधिक अमोनियम नाइट्रेट और कई राइफलों के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया। 27 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर चिपकाने के आरोप में अनंतनाग के पूर्व डॉक्टर आदिल अहमद राथर को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से उसके सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लॉकर से एक AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। जानकारी मुझे भी अभी मीडिया के माध्यम से मिल रही है और देश के दुश्मनों को खोज निकालने का काम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं वह सफलतापूर्वक आगे बढ़े। और वर्तमान में जिस प्रकार से देश के दुश्मन कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको विफल कर देती हैं और यह बहुत बड़ी सफलता है। और देश के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी थी और जैसे नक्सलवाद मुक्त भारत हुआ, उग्रवाद से मुक्त भारत हुआ, वैसे आतंकवाद से मुक्त भारत बनाने के लिए यह एक बड़ी सफलता है। कड़ी पूछताछ में आदिल ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद के धौज गांव में किराए के घर से अमोनियम नाइट्रेट, 2 AK-47 राइफल, 84 कारतूस, 20 टाइमर और 5 लीटर केमिकल सॉल्यूशन बरामद किया गया। ये मात्रा कई बड़े हमलों के लिए पर्याप्त थी। गुजरात ATS ने हाल ही में 3 आतंकी अरेस्ट किए हैं। ATS ने खुलासा किया है कि ये जहरीले रसायन के जरिए कोई बड़ा आतंकी हमला करने वाले थे। इनमें से 2 का संबंध उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से है। इनमें एक शामली जनपद के झंझाना कस्बे का रहने वाला आजाद है और दूसरा लखीमपुर खीरी का मोहम्मद सुहेल है। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ने मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे स्थित दाऊद मदरसे से पढ़ाई की थी। खुलासे में पता चला कि ये यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इन आतंकियों के निशाने पर लखनऊ स्थित RSS दफ्तर था।
फरीदाबाद पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि यह जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस का संयुक्त अभियान है। अमोनियम नाइट्रेट RDX नहीं है, लेकिन IED बनाने के लिए खतरनाक था। दूसरा आरोपी मुजम्मिल शकील, जो पुलवामा के कोयल रहने वाला अल फलाह मेडिकल कॉलेज का छात्र था, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। वो 3 महीने से फरीदाबाद में विस्फोटक छिपा रहा था। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है। जांच में जैश-ए-मोहम्मद और आंसर गजवाल उल हिंद से लिंक सामने आया। मॉड्यूल का मकसद NCR में बड़े हमले, नई तंजीम खड़ी करना था। एक महिला डॉक्टर भी जांच के दायरे में है। तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। फरीदाबाद बरामदगी से NCR पर मंडराया खतरा टला। JK हरियाणा पुलिस का अभियान जारी और आगे नेटवर्क उजागर होगा। फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई जिलों में मुठभेड़ हुई। मऊ में मंटू सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया। बांदा में मुठभेड़ के बाद अपराधी गिरफ्तार। गाजियाबाद के मुरादनगर में 2 लुटेरे पकड़े गए। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है। मेरठ के पाली फायरिंग मामले में वांछित आशीष उर्फ मास्टर को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। भागने की कोशिश में गोलीबारी हुई, पैर में गोली लगी, उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। आशीष पर कई आपराधिक मामले दर्ज। थाना हस्तिनापुर के मुकदमा संख्या 272/25, जिसमें पाली गांव में फायरिंग की घटना खारिज की गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त आशीष उर्फ मास्टर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया था। जब इसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असला की बरामदगी के लिए इसे ले जाया गया, तब सैफपुर से गणेशपुर के रास्ते के बीच बाग में जिसकी निशानदेही पर तमंचा की बरामदगी के लिए जब इसको वहां पर पहुंचाया गया पुलिस टीम द्वारा, इसने भागने का प्रयास किया। वह जो तमंचा वहां पर इसने पहले से ही छिपाया हुआ था, उससे पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया। इसमें जो नामजद अभियुक्त आशीष उर्फ मास्टर है, उसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लूट के आरोपी ने गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। बदमाश को लंगड़ा कर गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध पिस्टल और चोरी का माल बरामद हुआ। SSP ने बताया कि ऑपरेशन लंगड़ा से अपराध दर घटी। जिसको जरिए मुखबिर खास ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना महावन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 316/25, जो कि एक हत्या का मुकदमा है, उसके 2 वांछित युवक उजाला और लखन मदनपुरा से बलदेव रोड की तरफ बाइक से जा रहे हैं। इसकी सूचना प्राप्त होते ही थाना महावन द्वारा सघन चेकिंग करके उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो दोनों अभियुक्तों ने फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में उजाला के पैर में गोली लगी है और इनके पास से एक मोटरसाइकिल,
मृतक का मोबाइल, 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। बलिया के मनियार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। वाहन रोकने पर गोली चली और मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। उसके पास से तमंचा और कारतूस मिले। मनियर थानाध्यक्ष ने कहा कि रात्रि चेकिंग में सतर्कता बरती जा रही है। जनपद बलिया में थाना मनियर के अंतर्गत कल एक घटना हुई थी, जिसमें चंदन राजभर की अभिनंदन राजभर एवं उनके साथियों के द्वारा टंगारी से हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना मनियर पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया और पुलिस नामित अभियुक्तों की तलाश में लग गई थी। पुलिस को आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी जो है वो मोटरसाइकिल से कहीं भाग रहा है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो वो भाग गया। पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके जब उसके ललकारा तो उसने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लग गई। उसने अपना नाम अभिनंदन राजभर बताया, जो इस घटना का मुख्य आरोपी है। उसके पास से जब तलाशी ली गई तो एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस के साथ में एक बाइक बरामद हुई। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। मऊ जिले में मंटू सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। आरोपी ने गोलीबारी की, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। उसके पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद। उसने यह बताया कि उसका एक और साथी है संदीप और इन दोनों ने मिलकर दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को थाना क्षेत्र मुरादनगर में एक अनिल नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। बांदा में पुलिस ने लूट के मामले में वांछित अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने भागने की कोशिश की, पैर में गोली लगी। कब्जे से तमंचा और चोरी का माल बरामद किया गया। बांदा प्रभारी निरीक्षक जसपुरा और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में जंजरी मोड़ के पास से एक 25,000 के इनामिया अपराधी भानु प्रताप को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसकी हालत ठीक है। इससे जो पूछताछ की गई है, जो जानकारी मिली है, ये भानु प्रताप ग्राम बाउंड्री थाना जसपुरा का रहने वाला है। 20-21 साल का मनमर युवक है और इसके करीब 10 के करीब मुकदमे मारपीट, अपहरण और लूट के जनपद बाला के हैं। दो मुकदमे जनपद हमीरपुर के प्रकाश में आए हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस ने लूट गिरोह के 2 सदस्यों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। दोनों ने गोली चलाई, जवाब में पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। गिरोह ने हाल ही में व्यापारी से 8.5 लाख की लूट की थी। एक साथी फरार, तलाश जारी। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान में रानीपुर पुलिस द्वारा बातचीत की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दिया कि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति असरपुर पुलिया के पास से आएंगे, जिनके पास असलहा भी है और उम्मीद है कि यही लोग दिनांक 26/10/25 को राजेश सिंह की जो हत्या हुई है पिरुआ के रहने वाले, यही लोग किए हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस सर्विलांस एसओजी वहां जाकर के मोर्चा लिया और जब मोटरसाइकिल उधर से आती हुई दिखाई पड़ी तो पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया और ये बदमाश तुरंत मोटरसाइकिल को मोड़ के भागने का प्रयास किए। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों में खौफ है। मेरठ, मथुरा, बलिया की मुठभेड़ें कानून व्यवस्था मजबूत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं अयोध्या में यूपी सरकार गुप्तार घाट के पास भव्य रामायण पार्क का निर्माण कर रही है। रामायण थीम पर आधारित ये पार्क धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। पार्क में 25 फुट ऊंची रावण प्रतिमा समेत राम, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, अंगद की आमदद कद मूर्तियां लगेंगी। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के गुप्तार घाट के पास उत्तर प्रदेश सरकार रामायण थीम पर आधारित भव्य रामायण पार्क का निर्माण करा रही है। यह पार्क सरयू नदी के किनारे 13 किलोमीटर दूर राम मंदिर में स्थित है। गुप्तार घाट धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, जहां भगवान राम ने जल समाधि ली। पार्क में रामायण प्रमुख प्रसंगों को आदमकद प्रतिमाओं से दर्शाया जाएगा।
मुख्य आकर्षण 25 फुट ऊंची रावण प्रतिमा होगी, जो राम रावण युद्ध की मुद्रा में बनेगी। इसी स्थान पर भगवान राम, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और अंगद की प्रतिमाएं लगेंगी। पार्क रामायण की दिव्यता और भव्यता प्रदर्शित करेगा। निर्माण कार्य अंतिम चरण में मार्च 2026 तक पूरा होगा। देखिए, यह है हमारा जो है गुप्तार घाट के सरयू नदी का किनारा है, जो कि हमारा ये रामायण पार्क बन रहा है। कि जो है ये हमारा रामायण भगवान श्री राम जी के जन्म से लेके और रावण वध तक ये इसमें सारी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो कि म्यूरल लगाया जा रहा है। और राम जी की मूर्ति है 12 फीट की, हनुमान जी की हमारी 8 फीट की बैठे हुए में, और जो है भविष्ण जी की मूर्ति है, और वैद्य जी की मूर्ति है, और हमारा जो है उनका जटायु जी की मूर्ति है। योगी जी ने जो यहाँ का वो दिया हुआ है, बहुत सुंदर दिया हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण खड़ा होगा कि बहुत सुंदर लगेगा ये बनने के बाद। जब ये दृश्य पूरा एकदम बन के रेडी होगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये नजारा यहाँ। यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत विकसित यह पार्क धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। प्रवेश द्वार, सड़कें और लाइटिंग का कार्य जारी है। पार्क में राम जन्म से रावण वध तक की कहानी जीवंत होगी। अयोध्या को सांस्कृतिक केंद्र बनाने की दिशा में योगी सरकार का कदम। गुप्तार घाट पर पहले से क्रूज, मोटर बोट सुविधा। पार्क से पर्यटकों को रामायण की पूरी यात्रा मिलेगी। लाखों श्रद्धालु आकर्षित होंगे। छठ महापर्व के बीच निर्माण तेज। अयोध्या का रामायण पार्क रामायण की गाथा जीवंत करेगा। गुप्तार घाट पर रावण प्रतिमा से युद्ध दृश्य बनेगा। मार्च 2026 तक तैयार, पर्यटन का नया केंद्र बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।